नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं अपने 10th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स का एक टॉपिक नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम नाम से ही नंबर सिस्टम, बाकी इसमें बहुत से कंसेप्ट जो है वो अपन पूरा करेंगे आज उसी में आगे बढ़ाते हुए। और अपन आज पढ़ेंगे भाजकता के नियम, यानी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जो है उनको अपन पढ़ने वाले हैं। बिना बाकी क्रिया किए और हम कुछ ऐसे नियम जानेंगे जिससे हम ये चेक कर सकें कि अमुक संख्या 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से भाज्य है या नहीं है। ये अपन जानकारी आज की क्लास में लेने वाले हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास अपनी रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले मान लीजिए कोई संख्या है वो 2 से भाज्य कब होगी, यानी 2 से भाज्यता नियम। कोई भी नंबर है वो 2 से डिवाइड कब होगा, ये चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड चेक करने के लिए। और आपको क्या देखना है, कोई भी नंबर हो उसका लास्ट डिजिट जो है ना, लास्ट डिजिट आपको चेक करना है। अंतिम अंक जो है उसको देखना है। वो अंतिम अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो, अगर लास्ट डिजिट अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी नंबर हो। और वैसे भी अगर हम देखें तो जब हम शुरुआत में पढ़ रहे तो ओड इवन नंबर हम पढ़ रहे थे, सम और विषम संख्या पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि सारी सम संख्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि सम संख्या वो 2 से डिवाइड होंगी, ये बात आपने पढ़ी भी थी वहां। तो सम संख्या तो है, यानी अगर लास्ट किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने लिखा कि ये कोई नंबर है। अब ये नंबर चेक करेंगे भी 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो 2 से डिवाइड होने के लिए चेक करने के लिए क्या करना, आपको कुछ नहीं, बस लास्ट वाला डिजिट देखो। लास्ट डिजिट यहाँ क्या है, 6 है। 6 है क्या इसमें, ये रहा, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि मैंने लिखा 1 0 1 2 1 3 5 ये लिखा। अब ये नंबर 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो इसमें लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट इसमें 5 है। अब 5 इसमें देखो दिखेगा, यानी 0 2 4 6 8 में है क्या, नहीं है, मतलब 5 इनमें नहीं है। तो लास्ट डिजिट अगर 0 2 4 6 8 अगर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल था। अब आता है कोई भी नंबर वो 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड होने के लिए अपन क्या करेंगे, 3 से डिवाइड होने के लिए यानी 2 से डिवाइड होने के लिए तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8 होनी चाहिए 2 के लिए। तो 3 के लिए अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स मतलब जो डिजिट्स जो है ना, अंक जो है, उन अंकों का करेंगे योग। अंकों का योग, अंकों का योग जो है वो अगर 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड हो जाए, अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। अंकों का अगर सम है, वो अंकों का योग है, वो अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। देखो जैसे मान लो कि मैंने लिखा 1 2 3 4 ये नंबर लिखा मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इनका ऐड करूंगा सभी का। देखो 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 6 और 4 10, मतलब इनके अंकों का जो योग है वो कितना आ गया, 10 आ गया। इन सभी को ये जो नंबर है हम इसको चेक कर रहे हैं कि 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी अंकों का योग करता हूँ और मैंने योग निकाला इनका, वो आ गया अपने पास 10 आ गया। क्या 10 में 3 का भाग जाता है भाई, 3 3 9 होते हैं और 3 4 12 होते हैं, 10 में तो जाता नहीं है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये संख्या जो है 1 2 3 4 जो है ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, और देखो 0 1 1 0 2 5 ये देखो। अब इस नंबर में क्या करना है, सभी का सम निकालो। तो 1 0 1 फिर 2 जोड़ेंगे 3 3 और 5 8 और 1 9 9 और 6 15, अंकों का योग आ गया 15। अब 15 आ गया तो 15 में तो 3 का भाग जाता है भाई, 3 5 15 होते हैं, 3 5 15 होते हैं, तो 3 का भाग इसमें जाता है। इसका मतलब कि ये संख्या जो वो 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये जो नंबर है अपना, ये इतना बड़ा नंबर जो वो 3 से डिवाइड होगा। देखो हमने डिवाइड नहीं किया और हम बिना डिवाइड के हम पता कर रहे हैं कि नंबर 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा, इसके लिए अपने को क्या चेक करना है कि उस नंबर के जो अंक है ना, उन अंकों का योग करो। अगर वो अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, फिर आता है
एक बार मैं 4 का नहीं बताऊंगा, ठीक है, एक बार अपन पढ़ते हैं आगे, 4 का नहीं बताऊंगा। अब चलते हैं अपन 5 के बाद चलते हैं, एक बार 5 बताऊंगा। 5 के लिए अपने क्या करना है, 5 के लिए मतलब इनमें तो क्या था कि लास्ट डिजिट क्या था, लास्ट डिजिट 2 के लिए तो क्या था, लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8 ये होना चाहिए। और 3 के लिए क्या था, 3 के लिए है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो क्या होना चाहिए 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। और 5 के लिए क्या करना है कि लास्ट डिजिट चेक करना है इसमें, लास्ट डिजिट जो है ना वो क्या होना चाहिए, या तो हो 0 और या हो 5, यानी कोई भी नंबर है उसके अंदर अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। यानी किसी भी संख्या में अगर अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा, ठीक है। अंतिम अंक 0 या 5 हो, ठीक है, तो अंतिम अंक 0 या 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। जैसे मान लो कि मैं ये कहूं कि इसमें बताओ 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो अंतिम अंक क्या है 5, तो इस संख्या में 5 का भाग जाएगा, ठीक है ना। अगर ये पूछे क्या इसमें 5 का भाग जाएगा, यानी 5 से डिवाइड होगा ये नंबर, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है 4 है, क्या होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए, तो ये संख्या जो वो 5 से भाज्य नहीं है, यानी इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को ये ध्यान रखना है। अब आ जाओ 6 से डिवाइड कब होगा, तो 6 से डिवाइड के लिए अपन क्या करेंगे कि कोई भी जो नंबर है ना वो अगर 2 और 3 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, 2 और 3 यानी 2 और 3 से अगर डिवाइड हो रहा है कोई नंबर जो है वो 2 और 3 से भाज्य है, मतलब डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उस समय वो नंबर 6 से भी भाज्य होगा। यानी किस संख्या में अगर 2 का और 3 का दोनों का भाग जाना चाहिए, एक का नहीं, भाई 2 का चला जाए 3 का नहीं जाए तो नहीं होगा, 3 का चला जाए 2 का नहीं जाए तो नहीं होगा, मतलब किसी संख्या के अंदर 2 का भाग भी जाए और 3 का भाग भी जाए तो वो संख्या 6 से भाज्य होगी, ठीक है। अब 2 से भाग जाने के लिए अपने क्या चेक किया था कि जैसे मान लो कि मैं चेक कर रहा हूं एक संख्या मेरे पास ये है और मैं चेक कर रहा हूं कि बीच में 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो देखो क्या करें कि 6 का भाग कब जाएगा, जब संख्या में 2 का भाग जाए और 3 का जाए, तो 2 का भाग जा रहा है कि इसमें अंतिम अंक देखो क्या है, 2 के भाग के लिए अंतिम अंक क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 में से होना चाहिए, यहाँ कितना है 7 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा तो फिर 6 का भी नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये संख्या 6 से भाज्य नहीं होगी, ठीक है ना। और देखो मैंने लिखा, ये लिखा, अब ये नंबर जो है ये अपना 6 से भाज्य नहीं है, भाई इसमें 6 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो अपन क्या करें सबसे पहले तो इसमें देखो 2 का भाग जा रहा है क्या, तो 2 का भाग के लिए क्या था कि लास्ट जो अंक है अंतिम अंक है वो क्या होना चाहिए 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, यहाँ 2 है तो इसका मतलब यहाँ 2 का भाग तो जाएगा, ठीक है, भाई 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो फिर मतलब 2 से तो भाज्य है। अब 3 से चेक करने के लिए, 3 से चेक करने के लिए क्या करना था अंकों का योग, अंकों का योग कितना आएगा, अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना आएगा, करो इनको ऐड, 1 और 5 6 और 1 7 और 2 9, अब अंकों का योग आ गया 9, अब 9 में भाग जा रहा है कि 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में मतलब 2 का भाग भी जा रहा है और 3 का भाग भी जा रहा है, तो ये संख्या 6 से भाज्य होगी, ठीक है। तो 6 से भाज्य कब होगी कोई संख्या, यानी 6 किसी कोई भी नंबर हो 6 से डिवाइड कब होगा, जब उस नंबर में वो जो नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होता हो और 3 से भी डिवाइड होता हो, ठीक है। तो किसी भी संख्या में अगर चेक करना हो कि वो जो है संख्या है वो 6 से भाज्य है या नहीं है, तो अपन चेक करेंगे पहले उसमें 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखो एक बार मैं 7 वाला भी छोड़ता हूं, चलो कर लेते हैं 7 वाला। 7 के लिए क्या करना आपको, एक तो देखो यहाँ 2 बातें हैं, एक तो आपने क्या करना है कि कभी भी आपको 3 डिजिट से पेयर मिल जाए ना, मतलब 3 डिजिट एक जैसे आ जाए, जैसे मान लो कि मैंने लिखा 1 2 3 और 1 2 3, देखो 3 अंक एक जैसे हैं, 3 अंक एक जैसे हैं, तो सोचना नहीं है ये संख्या 7 से भाज्य होगी, 3 अंक अगर रिपीट हो जाए, ठीक है, तो फिर वो संख्या 7 से भाज्य होगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाता इतना ही बचता तो ये 7 से भाज्य हो ये आवश्यक नहीं है, हो भी सकती है,
नहीं होगी। लेकिन अगर 3 का जोड़ा बन गया तो 7 से भाज्य होगी, पक्की होगी। ठीक है, तो ये संख्या 7 से भाज्य हो भी सकती है, नहीं भी। ठीक है, ये नियम अधूरा पूरा नहीं है। ठीक है, तो अपने क्या करना है, क्योंकि इससे सारे सभी का पता नहीं चलेगा ना, तो क्या करना है कि एक तो ये याद रखो कि 3 नंबर का अगर हम जोड़े बना ले, 3 डिजिट, सॉरी 3 डिजिट जो है, 3 अंकों का अगर हम जोड़ा बना लें और वो 3 अंकों के जोड़े अगर पूरे बन रहे हैं तो वो संख्या 7 से भाज्य होगी। जैसे मान लो कि मैंने लिखा 102 102 102, एक जैसे नंबर होने चाहिए सारे। ठीक है, तो ये नंबर जो है 7 से भाज्य होगा, इसमें 7 का भाग जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आपको क्या करना है, यहां थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। और देखो जैसे मान लो कि मैंने लिखा, ये लिखा, ठीक है, अब ये संख्या 7 से भाज्य होगी कि नहीं होगी, मैं कैसे चेक करूं इसको। देखो कैसे चेक करना है, जो अंतिम अंक है ना उसको डालो और उसको कर दो डबल। अंतिम अंक कौन है, 7, 7 का डबल कितना होगा 14, शेष बची हुई संख्या में 14 घटा दो, ये 14 घटा दिया, घटाओ कितना बचेगा 2 4 742 बच गए ना, बच गए। वही काम अब दोबारा करना है, इस लास्ट वाले अंक का डबल करो, 2 का डबल कितना 4 होगा, शेष में से घटाओ, यहाँ 4 घटाया तो कितना होगा 74 में 4 घटाओ 70 बचेंगे। अब 70 में तो 7 का भाग जाता है, इसका मतलब इस संख्या में 7 का भाग जाएगा। ठीक है, मतलब क्या बताया 7 के भाग के लिए कि लास्ट वाला जो अंक है ना उसको डबल करना है और शेष संख्या में से घटाना है। और ये प्रक्रिया आपको जब तक दोहरानी है जब तक अपने को ये पता नहीं चल जाएगी संख्या 7 से भाज्य नहीं है। अब यहाँ 70 का पता चल गया ये 7 से भाज्य। ठीक है, और लिखता हूं मैं, जैसे मान लो कि मैंने ये संख्या लिखी, ये तो काफी बड़ी होगी, चलो ये लिख देते हैं 231, हालांकि काफी बड़ी है तो तरीका तो यही है। ठीक है, अब अपने क्या करेंगे, देखो आपने बताया कि 7 का भाग जाएगा इसमें, क्योंकि 3 का अंकों का एक जैसा जोड़ा बन रहा है तो 7 का भाग तो जाएगा इसमें। अब देखो चेक करना अपने को, सबसे पहले क्या करना है कि अंतिम अंक पकड़ो, 1 1 का डबल कितना होगा 2, वो लिखो यहाँ, घटाओ 1 बचेगा, फिर 2 1 3 1, फिर वही तरीका, इसको डबल करो और उसको इसके नीचे लिखो, घटाओ, इसको छोड़ देना, फिर जो लास्ट वाला अंक है ना उसको डबल करो, वो यहाँ लिखो, शेष में से घटाना है, यहाँ लिख दिया, घटाओ 0 1 3 और 1। ठीक है, अब इसका डबल, 0 का डबल कौन होगा 0 ही होगा, 0 यहाँ लिखो, घटाओ 1 3 1, फिर इसका डबल करो, 1 का डबल 2 होगा, 2 यहाँ घटाओ, कितना बच गया 11। ये क्या करना भाई, ये कैसे मिस्टेक हुई, एक का डबल 2 घटाया तो 1 बच गया। ठीक है, अच्छा ये 2 था यहाँ, सॉरी ये 2 था ना, देखो ये 2 था। ठीक है ना, अपन 1 करते हुए चल रहे हैं, इसको घटाओ, देखो 21 बच गया, 7 का भाग जाएगा इसमें, 21 में भाग जा रहा है 7 का। ठीक है ना, तो 7 से अगर कोई संख्या 7 से भाज्य कब होगी उसके लिए कैसे करना है कि सबसे पहले लास्ट वाला अंक पकड़ना है, उसको डबल करना है, शेष संख्या बचे उसमें से घटाना है, और ये प्रक्रिया जब तक दोहरानी है जब तक लास्ट वाली संख्या अपने ये पता नहीं चल जाएगी वो संख्या 7 से भाज्य। मैंने ये संख्या ली थी, इसको मैंने करता गया और मुझे यहाँ 21 आ गया, 21 को मुझे देखते पता चल गया ये 7 से भाज्य है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से भाज्य है। ठीक है, और लिखते हैं, एक और देखते हैं, जैसे ये ले लो, ये ले लेते चलो। ठीक है, अब अपने पता नहीं है कि 7 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक का एक अंक पकड़ो, पकड़ दिया, इसका डबल कितना होगा 12 है, यानी 12, लिखो इसके नीचे, घटा दो, घटाओगे तो 11 में से 2 गए तो 9 बच गए, 6 7 और 5 हो गया। फिर इसका डबल करो, 9 का डबल कितना हुआ 18, 18 यहाँ लिखो, माइनस करो 8 5 और 5, फिर इसका डबल करो, 8 का डबल कितना हुआ 16, घटाओ इसमें से, घटाएं कितने बचेंगे 9 और ये 3, ये बचेंगे। अब 39 से 7 का भाग जा रहा है क्या, 7 पंजे 35, 7 42 भाग तो नहीं जा रहा, इसका मतलब इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा।
ठीक है, तो 7 के लिए तरीका अपना ये रहेगा। 8 का मैं नहीं बताऊंगा एक बार, ठीक है। अब चलते अपन 9 में, कि कोई भी संख्या वो 9 से भाज्य कब होगी। तो वही बात है, इसमें जो 3 वाला जो तरीका ना वही 9 वाले में है, यानी अंकों का योग, अंकों का योग यानी सम ऑफ डिजिट्स देखना होने को। अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा ना तो वो संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, ठीक है ना। अंकों का जो योग है यानी सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 से अगर डिवाइड हो, सॉरी 9 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो कि मैंने लिखा 1 3 5 6 ये लिखा, अब इनका सम करो, देखो इनका सभी का ऐड करो, कितना आ रहा है देखो 15 हो गया ना। क्या 15 9 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और देखो मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 और 6 ये लिखा मैंने। अब इसमें 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, देखो इनको जोड़ोगे सभी को, 2 1 2 3 3 6 6 4 10 10 से 5 15 और 6 21, क्या 21 में 9 का भाग जा रहा है? क्या 21 में 9 का भाग नहीं जाएगा, मतलब 21 ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा तो नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा भाई। ये इनका अंकों का जो योग है ना 21, वो 9 उसमें 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, जिसका मतलब संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ये अपना 9 से। अब कितने हो गए? 6 नियम तो पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। अब नियम बचे 2 और अपना सॉरी 4 8 16 अगर हो तो कैसे करेंगे। तो देखो क्या करना अपने को, एक नियम याद रखना, 2 की घात n और 5 की घात n का, ठीक है ना। 2 की घात n और 5 की घात n का, 2 की घात n का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आप 2 की घात 1 करते हो तो 2 ही हो गया, 2 की घात 2 करते हो इसका मतलब 4 हो गया भाई, 2 को घात 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा, ठीक है। अगर 2 की घात 3 करते हो तो वो 8 हो गया भाई, 2 की घात 3 का मतलब ये हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। तो अगर आपको ये चेक करना है कि भी कोई संख्या 2 से कब भाज्य होगी, उसके लिए तरीका क्या था, ये होना चाहिए। 4 के लिए अपन चेक नहीं कर रहे हैं, 8 के लिए अपन चेक नहीं कर रहे हैं, ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि अगर इस रूप में संख्या हो 2 की घात और n और 5 की घात n के रूप में हो, ये तरीका 5 की घात n वाले के लिए लगेगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि जो संख्या कोई भी लिखी हो, जैसे मान लो कि मैं ये लिख रहा हूं, दोनों के लिए एक तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे यहां मैं लिखता हूं, ये लिख देता हूं, ठीक है। अब मुझे ये पूछा कि आप ये बताओ कि ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, या 4 से, चलो एक बार 4 से कर लेते हैं भाई, 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, इसको ये चेक करना है कि इस नंबर में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि 4 का भाग मतलब ये हुआ कि 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 की घात 2, 2 की घात 2, ठीक है। तो 2 की घात 2 है तो लास्ट वाले 2 डिजिट लेनी है अपने को। अगर यहाँ 8 होता तो हम 8 क्या लेते, 2 की घात 3, तो हम लेते लास्ट वाले 3 संख्या, लास्ट वाले 3 अंक। और अगर ये होता 2 की घात, अगर जैसे मान लो कोई 32 दे देता कि 32 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो हम क्या लिखते कि इसको लिखते 2 की घात 5, ठीक है। और 2 की घात 5 का मतलब यहां से 5 अंक लेते, क्या 5 अंक हैं इसमें, 1 2 3 4, 5 बढ़ा लेंगे, जरूर लगा लेंगे, ठीक है, बढ़ा लेंगे 5। और फिर देखेंगे कि इन 5 ये जो अपने 5 अंक है वो अगर वो 32 से भाज्य है तो वो संख्या अपने क्या होगी, 32 से भाज्य होगी। तो देखो ये 32 वाले फिर ये संख्या तो क्या थोड़ी काफी बड़ी बन जाती है। ये अपने को एक क्वेश्चन और आता है उसमें शेषफल ज्ञात करने वाला, वहां काम आएंगे। तो एक बार मैं केवल 2 और 8 4 और 8 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो 4 और 8 के लिए 4 को हम क्या लिख देंगे, 2 की घात 2, और 8 को लिखेंगे 2 की घात 3। तो जब आपको 4 कोई भी संख्या उसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये चेक करना हो तो आपको क्या करना है, 4 वाले के लिए तो चेक करना है कि लास्ट वाले 2 अंक देखो उसमें अगर 4 का भाग जा रहा तो उस संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो यह देखो 56 है, अब 56 में 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग जाएगा भाई, 14 चौक 56 होते हैं, ठीक है ना। 4 का भाग दोगे 56 में 14 बार जाएगा, ठीक है। तो ये सब संख्या ना यानी 6756 जो है ये संख्या 4 से भाज्य है, ठीक है। तो इस संख्या में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, क्या करना है अपने को कि लास्ट वाले, जब भी आपको 4 से चेक करना हो कि कोई संख्या 4 से भाज्य कब होगी तो लास्ट वाले 2 अंक देखने हैं, लास्ट वाले 2 अंकों में अगर 4 का भाग जाएगा तो उस संख्या में 4 का भाग जाएगा। और अगर आपको जैसे मान लो कि 8 के लिए चेक करना है, ये लिख दिया, अब 8 के लिए चेक करना है तो 8 के लिए चेक करना है तो आपको क्या करना है, लास्ट वाले 3 अंक लेने हैं,
लास्ट वाले 3 अंक, उसमें 8 का भाग दे लो। तो यहाँ 8 का भाग देंगे ना, तो देखो जा रहा है क्या इसमें 8 का भाग, तो 64 और 3 बचेंगे और 832, इसमें यानी 672 जो है ना उसमें 8 का भाग जाएगा, तो इस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अगर इन 672 में लास्ट वाले 3 अंकों में अगर 3 अंकों से जो संख्या बनती है उस संख्या में अगर 8 का भाग नहीं जाए तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो दो वाला समझ में आ गया। 2 वाले के लिए क्या था कि लास्ट वाले अंक जो है वो क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 4 के लिए क्या था कि लास्ट के 2 अंक जो है ना उनसे 2 अंकों से जो संख्या बनती है उस संख्या में 4 का भाग जाना चाहिए। और 8 के लिए क्या था कि लास्ट के 3 अंकों से जो संख्या बनती है उसमें 8 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो वो संख्या 8 से भाज्य होगी। अगर 8 का भाग लास्ट के 3 अंकों से जो बनी संख्या उसमें 8 का भाग नहीं जा रहा है तो वो संख्या 8 से भाज्य नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रकार से 5 के लिए भी यही तरीका है। 5 के लिए तो क्या था कि लास्ट वाला अंक जो वो क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, और 5 ही का 2 मतलब 25। अगर कोई संख्या 25 से भाज्य होगी नहीं होगी तो उसके लिए चेक करना, तो क्या करना आपको कि लास्ट के 2 अंक देखने, 2 अंकों से बनी संख्या देखनी है अपने को। जैसे मान लो कि ये दे दिया, ये दे दिया, अब अपने ये कह रहा है कि क्या ये संख्या 25 से भाज्य है, तो क्या करना है आपको, वही तरीका, लास्ट के 2 अंक पकड़ो। क्या 65 में 25 का भाग, 65 में 25 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये संख्या जो 25 से भाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार से 5 का 3 करते 125 बनता है, वो संख्या बड़ी होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 25 से 5 से चेक करना है तो एक अंक 0 और 5 देखो, अगर 25 से चेक करना है तो लास्ट के 2 अंक देखो, उनमें 25 का भाग जाना चाहिए तो संख्या में 25 का भाग जाएगा। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो है वो अपने को 12 तक 15 तक जो है ना उनको याद रखने चाहिए। तो ये हो गया। अब बात आती है 11 का, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है 11 का। ठीक है, ये तो हो गए। 4 का हो जाएगा, लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो संख्या में 4 का भाग जाएगा। लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो संख्या में 8 का भाग जाएगा। 5 के लिए का एक अंक 0 5 होना चाहिए। 5 का स्क्वायर मतलब 25 के लिए क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों में 25 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं आता हूं 11 में। 11 के लिए क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, ये ध्यान दो, या इसमें क्वेश्चन से समझेंगे हम क्या करना है। इसमें देखो कोई संख्या लिख रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 और 6 ये लिखा मैंने। ठीक है, अब देखो क्या करूंगा मैं 11 के लिए चेक करने के लिए। 11 के लिए स्पेशल तरीका ध्यान रखें, क्या करना है, यहां से चलो एक एक अंक छोड़ते जाओ। ठीक है, और फिर नीचे चलो। ठीक है, ऊपर वाला को तो योग करो, 2 और 4 6 6 6 12, इन ऊपर वाला कितना आ गया 12। इसी प्रकार से नीचे वाला से यहां से लेते ना 5 और 3 8 और 1 9, इनका योग करो और फिर इनका योग निकाल के और फिर इसका निकालो अंतर, यानी 12 - 9 बराबर कितना आ गया 3। अगर ये अंतर जो है उसमें अगर 11 का भाग जाए तो उस संख्या में भी 11 भाग जाएगा। अब ये अंतर कितना रहा, 3 रहा है, तो 3 में तो 11 भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में 11 भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं एक संख्या और लिख रहा हूं, जैसे मान लो कि मैंने यहां लिख दिया, 3 और लिख दिया। अब मैं चेक कर रहा हूं कि क्या इस संख्या में 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो क्या करना है अपने को, वही तरीका है, चलो यहां से 5 और 3 8 8 3 11 11 एक 12 हो गया योग 12। फिर यहां चलो 6 4 10 10 और 2 12, इनका योग कितना आ गया 12। दोनों का अंतर करो, 12 - 12 बराबर क्या हुआ 0, और 0 में तो प्रत्येक संख्या का भाग जाता है, यानी 0 में 11 भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 11 भाग जाएगा। तो 11 के लिए बात समझ में आ गई कि 11 के लिए क्या करना है, एकांतर करने से चलना है। यहां से पहले इसका फिर इसका फिर इसका, इनका योग कर लो और फिर 2 नंबर, यानी पहले तो क्या करना आपको 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर और 7 नंबर, यानी जो विषम स्थानों पर जो अंक है उनका योग, और फिर सम स्थानों पर जो अंक है उनका योग, और फिर दोनों का अंतर। उस अंतर में अगर 11 का भाग जाएगा तो वो संख्या भी 11 से भाज्य होगी। ठीक है, तो और देखते हैं, उदाहरण और लेते हैं। जैसे मैंने ये लिखा, ये लिखा, अब देखो चलो यहां शुरू कर लो, 1 5 1 6 6 6 12 और 2 14, यानी ऊपर वाले को तो योग आ गया 14, मतलब विषम स्थानों वाले का योग तो आ गया 14। फिर यहां चलो 0 और 7 7 और फिर 5 12, इनका योग आ गया 12, इनका अंतर करो 14 - 12 बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, तो अंतर है उसमें 11 भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या जो 11 से भाज्य नहीं है। ठीक है, 12 के लिए चेक करना है, तो 12 के लिए क्या करोगे कि जिस संख्या में 3 का और 4 का भाग जाए तो उस संख्या में 12 का भाग जाएगा। तो 3 के लिए तो तरीका अपने पास ये रहा, ये रहा।
और 4 के लिए तरीका भी बताया था कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से 13 के लिए कोई स्पेशल नियम है नहीं। ठीक है, 13 के लिए एक नियम बस ये जरूर है कि 3 अंकों का, तो अगर जैसे मान लो 3 अंकों की कोई संख्या है भाई, जैसे ये लिया था अपन ने 216 और 216, अगर 3 के पेयर पूरे बन जाते हैं ना, तो उस समय वो नंबर 13 का उसमें भाग जाएगा। ठीक है, तो बाकी कोई स्पेशल नियम नहीं है कोई। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नियम है 11 का। ठीक है ना, 11 वाला जो नियम है ना, ये इसमें से प्रश्न आते हैं, तो इसमें से प्रश्न करेंगे अपन कि किस तरीके से करना है। ठीक है, बाकी ये जो है ये सारे अपने को जरूरी है, याद होने चाहिए, ताकि अपने कैलकुलेशन जो वो आसान हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो नियम है ये आपको पसंद आए होंगे और अच्छे से इनको दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये भी अपना नंबर सिस्टम का ही भाग है। आगे बढ़ेंगे, जो जो आगे बढ़ते जाएंगे ये सारी चीजें जो अपने काम आएंगी और वहां पर पता चलेगा कि इनका क्या महत्व है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं देते विराम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।